क्या हो अगर भौतिकी यानी फिजिक्स सिर्फ किताबों का एक मुश्किल सब्जेक्ट ना हो, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक कहानी हो। एक ऐसी कहानी जिसके हीरो सितारे हैं, विलेन ब्लैक होल्स हैं और जिसका स्टेज खुद स्पेस और टाइम है। चलिए आज इसी जबरदस्त कहानी के कुछ पन्ने पलटते हैं। असल में फिजिक्स है क्या? ये बस 4 चीजों को समझने की कोशिश है। मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ये वो नियम खोजने का सफर है जो बताते हैं कि ये चारों आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, एक छोटे से धूल के कण से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक। तो चलिए मिलते हैं इस कॉस्मिक ड्रामा के किरदारों से। पदार्थ यानी मैटर, हम, आप, ये दुनिया, हर चीज जो हम देख सकते हैं वो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। एनर्जी वो अदृश्य शक्ति है जो इन किरदारों को चलाती है, बदलती है। स्पेस वो अनंत स्टेज है जिस पर ये सारा खेल हो रहा है। और टाइम टाइम वो धागा है जो इस पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक जोड़ता है। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? हम ब्रह्मांडीय शतरंज के खेल के नियम समझेंगे, फिर कहानी के सबसे शक्तिशाली किरदारों यानी फंडामेंटल फोर्सेस से मिलेंगे और एक ऐसे प्लॉट ट्विस्ट पर पहुंचेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इन नियमों को आखिर खोजते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट रूल बुक है? नहीं, बल्कि तरीका इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था कि यह शतरंज का खेल देखने जैसा है। सोचिए, आपने कभी शतरंज नहीं खेला और आप सिर्फ 2 लोगों को खेलते हुए देखकर नियम समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस भी कुछ ऐसा ही है। इसी को साइंटिफिक मेथड कहते हैं। पहले हम देखते हैं, अच्छा ये ऊँट तो हमेशा तिरछा ही चल रहा है, ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन। फिर हम एक नियम बनाते हैं, शायद ऊँट सिर्फ तिरछा ही चल सकता है, ये हुई हमारी हाइपोथेसिस। लेकिन फिर हम कुछ अजीब देखते हैं, शतरंज में कैसलिंग जैसी एक चाल। तो क्या खेल गलत है? नहीं, हमारी समझ अधूरी थी। तो हम अपनी रूल बुक को अपडेट करते हैं। विज्ञान इसी तरह आगे बढ़ता है, देखना, सोचना और अपनी गलतियों को सुधारना। अब मिलते हैं इस कहानी के असली टाइटन से। 4 ऐसी शक्तियां जो पर्दे के पीछे से ब्रह्मांड का हर एक तार हिलाती हैं। ये हैं प्रकृति के 4 मौलिक बल, AKA द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ये इन चारों में सबसे कमजोर है, इतना कमजोर कि एक छोटा सा फ्रिज मैग्नेट भी इसे हरा सकता है। लेकिन इसकी पहुंच वो अनंत है। यही वो खामोश आर्किटेक्ट है जिसने धूल के बादलों से तारे और आकाशगंगाएं बनाई हैं। आइंस्टीन के मुताबिक ये कोई खिंचाव नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की चादर में भारी चीजों से पड़ने वाला एक मोड़ है जिसमें छोटी चीजें लुढ़क जाती हैं। फिर आता है विद्युत चुंबकत्व। अरे ये तो ऑलराउंडर है। आसमान में चमकने वाली बिजली से लेकर हमारे शरीर के मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ने तक सब इसी का काम है। और मजे की बात यह है कि जब हम किसी दीवार को छूते हैं तो असल में हमारे हाथ के एटम्स दीवार के एटम्स को छूते ही नहीं हैं, बस उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को धकेलता है। आप मिलिए द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ये ब्रह्मांड का हल्क है, जबरदस्त ताकतवर, लेकिन इसकी पहुंच सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियस तक ही है। ये इतना मजबूत है कि ये उन प्रोटॉन्स को एक साथ चिपका कर रखता है जो असल में एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर ये बल एक पल के लिए भी काम करना बंद कर दे तो हर चीज तुरंत धूल में बदल जाएगी। और आखिर में द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये कहानी का कीमियागर है। ये चीज़ों को धकेलता या खींचता नहीं, बल्कि उन्हें बदल देता है। ये एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल सकता है, और यही वो प्रोसेस है जो हमारे सूरज को अरबों सालों से रोशन रखे हुए है। ये प्रकृति का असली जादूगर है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इन चारों बलों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है स्ट्रांग फोर्स जो एक छोटे से कमरे में बंद पहलवान की तरह है, और दूसरी तरफ है ग्रेविटी जो एक धीमा लेकिन कभी न थकने वाले मैराथन रनर की तरह है, जिसकी पहुंच पूरे ब्रह्मांड में है। तो हमें लगा कि हमने खेल के नियम समझ लिए हैं। ब्रह्मांड एक बड़ी सी घड़ी की तरह चलता है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। न्यूटन ने हमें एक क्लॉकवर्क यूनिवर्स दिया जहां सब कुछ तय था। लेकिन फिर आइंस्टीन आए और उन्होंने कहा, रुको, ये जो स्टेज है यानी स्पेस और टाइम, ये खुद फ्लेक्सिबल है, ये भारी चीजों के पास मुड़ जाता है। और फिर उन्होंने वो सबसे बड़ा आइडिया दिया, E=mc², मतलब पदार्थ और ऊर्जा एक ही चीज है, बस अलग अलग रूप में। लेकिन कहानी का सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। एक ऐसी दुनिया जहां नियम इतने अजीब थे कि खुद आइंस्टीन ने भी उसे मानने से इनकार कर दिया था।
ये दुनिया थी क्वांटम मैकेनिक्स की। इस अजीब दुनिया में निश्चितता जैसी कोई चीज ही नहीं थी। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत ने बताया कि किसी कण की एकदम सही जगह और उसकी एकदम सही रफ्तार दोनों एक साथ जानना नामुमकिन है। जितना एक को जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा उतना ही धुंधला होता जाएगा। मतलब प्रकृति अपने सबसे गहरे स्तर पर थोड़ी अजीब है। लेकिन ये कहानी सिर्फ दूर की आकाशगंगाओं या छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में नहीं है। ये हमारे बारे में है। भौतिकी के नियम हमारे चारों ओर हर एक पल काम कर रहे हैं। सोचिए जरा, जिस पेन से हम लिखते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण काम करता है। कार का सीट बेल्ट न्यूटन के इनर्शिया के नियम का लाइव डेमो है। माइक्रोवेव में खाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से गर्म होता है। और हमारा स्मार्टफोन, अरे वो तो क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर आइंस्टीन की रिलेटिविटी तक भौतिकी का एक चलता फिरता चमत्कार है। फिजिक्स हर जगह है। लेकिन ये शानदार कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में हम शायद अभी सिर्फ प्रस्तावना में ही हैं, क्योंकि कहानी के सबसे बड़े पन्ने वो अभी भी खाली हैं। इस नंबर को देखिए, सिर्फ 5%। ये शायद विज्ञान का सबसे चौंकाने वाला और विनम्र करने वाला सच है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, हम सब वो कुल मिलाकर सिर्फ 5% हैं। बाकी का 95% वो एक अनजाना अनदेखा रहस्य है। और इसीलिए कहानी अभी जारी है। आज वैज्ञानिक इन्हीं बड़े सवालों से जूझ रहे हैं। ये अदृश्य डार्क मैटर क्या है? वो रहस्यमयी डार्क एनर्जी क्या है जो ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है? क्या कोई एक थियरी ऑफ एवरीथिंग हो सकती है जो इन सभी नियमों को एक साथ बांध सके? और समय, आखिर समय है क्या? ये सवाल इस महागाथा के अगले चैप्टर्स हैं। तो ब्रह्मांड की ये कहानी हमारी कहानी है। ये इंसान की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की खोज है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम सब इस कहानी का हिस्सा है। और कौन जाने, अगला बड़ा रहस्य खोजने वाला शायद हमारे बीच से ही कोई हो। अगला पन्ना पलटने पर हमें क्या मिलेगा? ये सवाल ही सबसे बड़ा रोमांच